इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस जो चेन्नई में रजिस्टर्ड है और जिसका निर्माण डॉक्टर वी रमन द्वारा किया गया, उसके पूर्वी दिल्ली ईस्ट दिल्ली चैप्टर द्वारा 17 जनवरी से पुनः ज्योतिष के लिए डिप्लोमा ज्योतिष प्रवीण के लिए नई क्लासेस आरंभ हो रही हैं, जो वर्तमान स्थिति अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से चलेंगी। और जो ऑफलाइन क्लासेस हैं, जैसी स्थिति के अनुसार मयो इंटरनेशनल स्कूल जो कि पड़पड़गंज आईपी एक्सटेंशन में है, नियर सीबीआई ऑफिस के पास है, वहाँ पर चलती थी। और अभी कोरोना के कारण कक्षाएं बंद होने के कारण वो नहीं चल रही, परंतु हमारी जो कक्षाएं हैं ऑनलाइन पर प्रातः रविवार और शनिवार को सायं 3 से 6 बजे के बीच में बड़ी रेगुलर चल रही हैं। और हमारे इस सेंटर में पामिस्ट्री, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और नाड़ी ज्योतिष की भी अलग अलग कक्षाएं जो हैं वो चलती हैं। वर्तमान में हमारा जो अभी जो परीक्षा भी देगा, वो हमारा जो प्रवीण वन का जो एक हमारा ग्रुप था, वो अभी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रखी है। देखिए, भारतीय ज्योतिष अनुसंधान जो कि हमारे प्राचीन ग्रंथों बृहद पराशर होरा शास्त्र या हमारे जितने वेद हैं, वेद शास्त्रों के अनुसार अपनी ज्योतिष शिक्षा का पठन पाठन या उनकी शिक्षा देता है। इसी संदर्भ को ध्यान रखते हुए हमारा जो ज्योतिष प्रवीण का पाठ्यक्रम है, बड़ा ही एक क्लासिकल सा बनाया गया है। इसमें शुरू में इस प्रकार के शास्त्रों का भी अध्ययन कराया जाता है जो कि हमारे जीवन में ज्योतिष की एक ज्योत जले, और जिसके अनुसार हमारे एक पाठ्यक्रम में उन विधाओं को हम पढ़ाते हैं। जैसे थ्योरी ऑफ एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी का उद्गम कैसे हुआ, और उसी उद्गम में ज्योतिष की कितनी प्रकार की विधाएं बनी, और इसका एक क्रोनोलॉजिकल साहित्य कैसे आरंभ हुआ। हमारे 18 जो ऋषि थे, उनकी एस्ट्रोलॉजी में के कंट्रीब्यूशन रही, और क्लासिकल विधि के अनुसार हम लोग बृहद पराशर होरा शास्त्र को अध्ययन कराने का प्रयास करते हैं, और उसी बृहद पराशर होरा शास्त्र को हम एक मॉडर्न कंटेक्स्ट में लेकर उसका अध्ययन कराने का प्रयास करते हैं। फिर वैल्यू एंड यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ऐसे नहीं कि केवल एस्ट्रोलॉजी को क्राइम करा दिया जाता है, रटा दिया जाता है, 12 राशियों के नाम बता दिए, उनके स्वामी बता दिए और हमारा कोर्स पूरा हो गया, ऐसा नहीं। इसमें वैल्यू एंड यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, आफ्टर ऑल ये जो ज्योतिष है, इसका हमारे डेली जीवन के साथ क्या संदर्भ रहता है और इसकी हमारे जीवन में क्या वैल्यू है, इन सब का हम अध्ययन, ताकि जो भी शिक्षा प्राप्त करने आता है उसके अंदर एक ज्योतिष की एक ज्योति जले और उसके लिए वो पढ़ने के लिए तैयार हो। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी एंड मॉडर्न साइंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोलॉजी एंड मॉडर्न साइंसेस, जब हम एस्ट्रोलॉजी को मॉडर्न साइंसेस के साथ रिलेट करते हैं तो इसका जो स्फीयर है बहुत बढ़ जाता है।
और उसके अनुसार जो मॉडर्न साइंसेस में एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड टू केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड टू ये स्टैटिस्टिक्स, एस्ट्रोलॉजी एक क्रोनोलॉजिकल स्टडी करते हैं, और जिसमें हमारी सारी स्टडी जो हैं डाटा बेस्ड होती हैं और उन्हीं के अनुसार हम लोग करते हैं। और जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट हम अपने विद्यार्थियों को एक शिक्षा देते हैं वो एस्ट्रोलॉजी एंड कर्मा थ्योरी। ये जो एस्ट्रोलॉजी का कर्मा के साथ हमारे पास्ट कर्मास, वर्तमान और जो प्रारब्ध है उसको हम किस प्रकार से ज्योतिष के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, ये हमारे कर्म रहस्य ही है जो हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की घटनाएं लाने का प्रयास करता है। और इसके साथ साथ जो हम एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र को भी पढ़ाते हैं, और खगोल शास्त्र को पढ़ाते समय अब ये ध्यान रखते हैं कि हम जो के एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, जो कि एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा रिलेटेड रहती है, उसी का अध्ययन करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट एस्ट्रोलॉजी एंड मनोविज्ञान, एस्ट्रोलॉजी और मनोविज्ञान। तो ये एक कोर्स का आपके ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ता है, इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि व्यक्ति के अंदर ज्योतिष के रहस्य जानने की जिज्ञासा पैदा होती है, और उसी को लेकर वो अपनी स्टडीज को आगे ले जाने का प्रयास करता है। और जैसे मैंने बताया कि हमारे सब्जेक्ट में, क्योंकि अगर एस्ट्रोनॉमी है तो ज्योतिष है, अगर एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान हमें ज्योतिष से संबंधित मिलता है तो हमारे ज्ञान में ग्रहों के बारे में और ये जो प्लैनेटरी सिस्टम है, ये इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थ क्या है, स्काई क्या है, राहु केतु क्या है, ये ग्रह क्या हैं, उपग्रह क्या हैं, नक्षत्र क्या हैं, इक्वेटर क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, अक्षांश क्या है, और अयनांश क्या है, और जोडिएक कॉन्स्टेलेशन, और इन सब का हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। और इसी हम फर्स्ट सेमेस्टर में जो सबसे बड़ा जो ज्योतिष का ज्ञान अपने विद्यार्थियों को देते हैं, दैट इज अबाउट पंचांग। पंचांग क्या है, पंचांग के जो 5 अंग हैं उनका हमारे डेली जीवन से क्या संबंध है, तिथि कैसे परिवर्तन होती है, नक्षत्र अमुक नक्षत्र किस समय तक रहेगा, चंद्रमा कौन सी राशि में प्रवेश करेगा, चंद्रोदय कितने बजे होगा, सूर्य कितने समय उदय होगा और सूर्यास्त। तो एक बहुत ही व्यापक हमारा जो टाइम टेबल है या हमारा जो सिलेबस है, वो अन्य जो कि आप देखेंगे कि आजकल ज्योतिष पढ़ाने के कई इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं जो कहते हैं कि 15 दिन में आपको ज्योतिष बना देंगे, या 2 महीने में ज्योतिष बना देंगे, ज्योतिष मार्तंड बना देंगे, ज्योतिष गुरु बना देंगे। ऐसा नहीं है। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि जो भी विद्यार्थी हमारे संपर्क में आए उनको हम ज्योतिष का पूर्ण रूप से उनको अध्ययन कराएं। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारा ब्रह्मांड क्या कहता है, हमारे कर्म क्या कहते हैं, और उनका जो रिफ्लेक्शन हमारे पंचांग में कैसे आता है। पंचांग को समझने की एक बहुत व्यापक विधि का हम लोग स्टूडेंट्स के साथ वर्णन करते हैं, और पंचांग के एक एक अंग को किस प्रकार आप कंसल्ट करेंगे और उसके अंदर किस किस प्रकार की विधाएं हैं, इन सब का भी हम अध्ययन करने का जो है प्रयास करते हैं। और इसी में ही अब आप देखेंगे कि जो हमारा एक मैथमेटिकल जो गणित ज्योतिष है, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित ज्योतिष माना कि आजकल के जो ज्योतिषी हैं बहुत कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपनी सभी प्रकार की अर्थमेटिक की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए फौरन कंप्यूटर का यूज करते हैं।
बहुत अच्छी बात है, परंतु ये कंप्यूटर से भी कुंडली का कैसे निर्माण होता है, आप असेंडेंट या लगन किस प्रकार निकालेंगे, उसकी क्या विधि है, और जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल टाइम मैयर्स हैं, सनराइज कैलकुलेशन, सनसेट की कैलकुलेशन, कास्टिंग ऑफ द हॉरोस्कोप विद मॉडर्न कैलकुलेशन एंड ट्रेडिशनल मेथड्स, ये सब हम विद्यार्थियों को बताने का प्रयास करते हैं। ये हाउसेस क्या हैं, भावास क्या है, और कास्टिंग ऑफ जन्म कुंडली ही नहीं, उसके साथ साथ विद्यार्थियों को षोडश वर्ग की, जिनको हम वर्ग कुंडलियां कहते हैं, डिविजनल चार्ट्स कहते हैं, उनका भी उनको व्यापक अध्ययन किया जाता है। केवल जन्म कुंडली द्वारा ही ज्योतिष को हम लोग अध्ययन करना नहीं सिखाते, परंतु उसके साथ साथ आप देखेंगे कि विद्यार्थियों को हम लोग जो हमारी वर्ग कुंडलियां हैं, षोडश, जो कि 16 प्रकार की कुंडलियां हैं, जो हमारे जीवन के एक एक अंग को आगे बताने का प्रयास करती हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि एक बहुत ही व्यापक हमारा टाइम टेबल है, और टाइम टेबल के अनुसार हमारा सिलेबस जो है बहुत स्टूडेंट्स की समस्याओं को देखता हुआ, स्टूडेंट्स की रुचि को देखता हुआ, स्टूडेंट्स की शिक्षा को देखते हुए हम लोग अपना सारा जो अध्ययन है बच्चों को समर्पण करते हैं। और पहले ही सत्र में, जब फर्स्ट सेमेस्टर में, आप लोग चकित होंगे कि फलित ज्योतिष, क्योंकि सब कुछ अध्ययन करने के बाद हमें जिस चीज का एक अध्ययन करना पड़ता है वो है फलित ज्योतिष। जो भी हमने कुंडलियां बनाई, या जो भी हमने जन्म कुंडलियां बनाई, वर्ग कुंडलियां बनाई, तो उनको अध्ययन करके हम फलित कैसे करेंगे, और फलित करने के क्या नियम्स हैं, राशियां क्या हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन कौन सी राशि काल पुरुष को कौन कौन से अंग को डील करती है, और उसके कौन कौन से जीवन को वो दिखाने का प्रयास करती है, और ग्रह क्या हैं, जो 9 ग्रह हैं, वो किस प्रकार से काल पुरुष के जीवन में उनका योगदान है, कौन सा ग्रह व्यक्ति के कौन से भाग को डील करता है, शिक्षा का कौन सा ग्रह है, आयु का कौन सा ग्रह है, पत्नी का कौन सा ग्रह है, इन सब का व्यापक डिस्कशन द्वारा इन सब का अध्ययन करने की करते हैं। इसके साथ साथ दशा अंतरदशा की कैलकुलेशन, दशा की कैलकुलेशन, अंतरदशा की कैलकुलेशन, और उनके साथ आप देखेंगे कि अंतरदशा की कैलकुलेशन वो भी हम इसमें से देखने। दशा अंतरदशा की व्यापक गणना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दशा को, अंतरदशा के विषय को हम 4 भागों में लेते हैं: दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा। और उनके अनुसार फिर हम अपनी जीवन में आने वाली घटनाओं का निर्णय करते हैं। और इसी के साथ साथ हम फर्स्ट सेमेस्टर में हम आयु और जो हमारे मार्कास हैं उनको भी, जो कुंडली में हाउ टू कैलकुलेट मार्कास, जो हमारे जीवन में कष्टकारी ग्रह होते हैं, उन सब को भी किस प्रकार से हम अध्ययन करते हैं। और कैलकुलेशन ऑफ आयु खंड की कैलकुलेशन भी हम लोग इसमें करने का सिखाते हैं। और उसके अलावा प्रत्येक ग्रह के लिए कौन कौन से मुख्य ग्रह हो सकते हैं, और इसके साथ साथ बहुत चंद्र द्वारा निर्मित योगास, सूर्य द्वारा निर्मित योगास और लगन द्वारा निर्मित योगाओं का भी हम फर्स्ट सेमेस्टर में ही अध्ययन कराने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ राजयोगास, विपरीत राजयोगास और अदर प्रकार के भी जो हमारे यहाँ योगास बनते हैं,
उनका भी हम अध्ययन करते हैं। तो हमारा अभिप्राय ये होता है कि जो भी विद्यार्थी हमारे से प्रथम सेमेस्टर को पास करके सेकंड सेमेस्टर में जाते हैं, तो वो अपने आप में जितना भी गणित ज्योतिष है, सामान्य ज्योतिष है, कर्मा थ्योरी है, ग्रहों के बारे में ज्ञान, राशियों के बारे में ज्ञान, इन सब में वो सक्षम हो, ताकि सेकंड सेमेस्टर में जो हम फुल सिस्टम ऑफ प्रिडिक्शन, जिसको हम अपना कहते हैं डिलिनेशन और डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन के एक हॉरोस्कोप का व्यापक स्टडी आप किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से दशा को ध्यान रखते हुए, अंतरदशा को ध्यान करते हुए, योगों का ध्यान करते हुए और अपने वर्ग कुंडलियों का ध्यान करते हुए आप किस प्रकार से अपनी हॉरोस्कोप से आने वाली घटनाओं का वर्णन कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ अब आप देखेंगे जहां दशा का संदर्भ आता है, वहां पर ट्रांजिट्स का भी, जो गोचर ग्रह होते हैं, जो गोचर स्थिति होती है, उनको भी अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गोचर ग्रहों का वर्तमान में हमारे जीवन में बहुत महत्व हो जाता है। तो इस प्रकार से ग्रह दशा और ये सब मिलकर, और इतना ही नहीं, आप हैरान होंगे, आश्चर्य होंगे कि हमारे सेकंड सेमेस्टर में ही जो 6 महीने का होता है, उसमें हम ताजिक ज्योतिष भी पढ़ाते हैं, जिसको वर्षफल ज्योतिष कहते हैं। ये अपने आप में एक पूर्ण विधा है। वर्षफल में हम लोग वर्षफल कुंडली का निर्माण, मुद्दा दशा, और उसमें ये अपनी योगनी दशा और वर्षफल के जो 14 योग होते हैं, उन सब का अध्ययन करते हुए हमारा ये प्रयास रहता है कि जो हमारा विद्यार्थी प्रवीण में भी अगर वो अपने आप को इतना सक्षम कर ले कि वो कुंडली का हर प्रकार से वो अध्ययन करके उसमें से, चाहे वो जन्म कुंडली हो, वर्ष कुंडली हो, उन दोनों को मिला के कम से कम एक वर्ष के लिए जातक को उसका जीवन फल बनाने का भी प्रयास करें। और इतना ही नहीं, हमारे सेकंड सेमेस्टर में जातक को मुहूर्त जो कि अपने आप में एक पूर्ण ज्ञान है, विज्ञान है, मुहूर्त की स्टडीज कराना, मुहूर्त के पहले नियम में नक्षत्र का क्या रोल है, नक्षत्र की क्या इंपॉर्टेंस है, नक्षत्र की क्या क्या संज्ञाएं हैं, और इसके साथ साथ ग्रह प्रवेश के मुहूर्त, जो हमारे षोडश मुहूर्त हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक के मुहूर्त, शिक्षा के मुहूर्त, यात्रा के मुहूर्त, और इसके साथ साथ जो विवाह के 10 दोषों का ध्यान करना, वो भी करना, और टोटल में जो हमारे 21 दोष है, उनका अध्ययन करते हुए या उनका ध्यान करते हुए जो भी हम मुहूर्त निकालते हैं, तो उसका हम पूर्ण रूप से स्टूडेंट्स को ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो ज्योतिष प्रवीण, जिसकी क्लासेस 17 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप ज्योतिष का एक पूर्ण रूप से अध्ययन करने के इच्छुक हैं, तो आप हमारे यहाँ, हमारे सेंटर में आप कांटेक्ट करिए। और कांटेक्ट के लिए मैं आपको नाम बताता हूँ, श्री सुनील शर्मा जी, जो कि हमारे चैप्टर के चेयरमैन हैं, उनसे भी आप कांटेक्ट करिए। और उनका मैं आपको मोबाइल नंबर बताता हूँ, 9810034890। मैं आपसे फिर से रिपीट करता हूँ, 9810034890। और हमारे चैप्टर के सेक्रेटरी जी एन ब्राह्मी जी भी हैं, उनका भी मैं आपको
मोबाइल नंबर बताता हूं, आप लिख लें 98-105-40174। ब्राह्मी जी का नंबर, जो हमारे चैप्टर के सेक्रेटरी हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 98-105-40174। तो जो भी हमारे ईस्ट दिल्ली में या भारत के किसी कोने में भी अगर पूर्ण ज्योतिष सीखने के अगर आप इच्छुक हैं, तो आप हमारे यहाँ रजिस्टर कराएं, जहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस अभी भी चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी, ताकि भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद द्वारा, ईस्ट दिल्ली चैप्टर द्वारा जो भी एक व्यापक हम ज्योतिष का ज्ञान देने का प्रसार करते हैं, उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। मैं फिर से सभी ज्योतिष प्रेमियों से निवेदन करता हूं कि 17 तारीख से पहले पहले आप हमारे यहाँ रजिस्टर कराएं, और फीस आदि बहुत सामान्य फीस है। हम लोग 5500 रुपया प्रति सत्र लेते हैं, और क्लासेस हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन है। नॉर्मली इन क्लासेस का जो बहुत सुविधाजनक समय हमने रखा हुआ है, शनिवार और रविवार को 3 से 6, जिसमें हम अध्ययन में हर प्रकार की एग्जाम्पल्स देकर, हर प्रकार के संदर्भ देखकर तो शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। तो मेरी सभी ज्योतिष प्रेमियों से फिर आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप ज्योतिष के रहस्य जानना चाहते हैं, जो हमारा ज्योतिष है इसको मॉडर्न कंटेक्स्ट में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे यहाँ अपने आप को रजिस्टर कराइए। और सत्र जो है हमारा 17 जनवरी 2021 से आरंभ होने जा रहा है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र ही हम थोड़ी देर में जो हमारे और सिलेबस हैं या और कक्षाएं हैं, उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इतना ही नहीं कि ज्योतिष प्रवीण के बाद हम आपको ज्योतिष के अध्ययन से वंचित कर देते हैं। उसके बाद हमारी जो हैं एडवांस ज्योतिष की क्लासेस लगती हैं, जिनको हम ज्योतिष विशारद कहते हैं। उनके बारे में थोड़ी देर में आपको परिचय दिया जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दशा अंतरदशा की व्यापक गणना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दशा को, अंतरदशा के विषय को हम 4 भागों में लेते हैं: दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा। और उनके अनुसार फिर हम अपनी जीवन में आने वाली घटनाओं का निर्णय करते हैं। और इसी के साथ साथ हम फर्स्ट सेमेस्टर में हम आयु और जो हमारे मार्कास हैं उनको भी, जो कुंडली में हाउ टू कैलकुलेट मार्कास, जो हमारे जीवन में कष्टकारी ग्रह होते हैं, उन सब को भी किस प्रकार से हम अध्ययन करते हैं। और कैलकुलेशन ऑफ आयु खंड की कैलकुलेशन भी हम लोग इसमें करने का सिखाते हैं। और उसके अलावा प्रत्येक ग्रह के लिए कौन कौन से मुख्य ग्रह हो सकते हैं, और इसके साथ साथ बहुत चंद्र द्वारा निर्मित योगास, सूर्य द्वारा निर्मित योगास और लगन द्वारा निर्मित योगाओं का भी हम फर्स्ट सेमेस्टर में ही अध्ययन कराने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ राजयोगास, विपरीत राजयोगास और अदर प्रकार के भी जो हमारे यहाँ योगास बनते हैं, उनका भी हम अध्ययन करते हैं। तो हमारा अभिप्राय ये होता है कि जो भी विद्यार्थी हमारे से प्रथम सेमेस्टर को पास करके सेकंड सेमेस्टर में जाते हैं, तो वो अपने आप में जितना भी गणित ज्योतिष है, सामान्य ज्योतिष है,
कर्मा थ्योरी है, ग्रहों के बारे में ज्ञान, राशियों के बारे में ज्ञान, इन सब में वो सक्षम हो, ताकि सेकंड सेमेस्टर में जो हम फुल सिस्टम ऑफ प्रिडिक्शन, जिसको हम अपना कहते हैं डिलिनेशन और डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन के एक हॉरोस्कोप का व्यापक स्टडी आप किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से दशा को ध्यान रखते हुए, अंतरदशा को ध्यान करते हुए, योगों का ध्यान करते हुए और अपने वर्ग कुंडलियों का ध्यान करते हुए आप किस प्रकार से अपनी हॉरोस्कोप से आने वाली घटनाओं का वर्णन कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ अब आप देखेंगे जहां दशा का संदर्भ आता है, वहां पर ट्रांजिट्स का भी, जो गोचर ग्रह होते हैं, जो गोचर स्थिति होती है, उनको भी अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गोचर ग्रहों का वर्तमान में हमारे जीवन में बहुत महत्व हो जाता है। तो इस प्रकार से ग्रह दशा और ये सब मिलकर, और इतना ही नहीं, आप हैरान होंगे, आश्चर्य होंगे कि हमारे सेकंड सेमेस्टर में ही जो 6 महीने का होता है, उसमें हम ताजिक ज्योतिष भी पढ़ाते हैं, जिसको वर्षफल ज्योतिष कहते हैं। ये अपने आप में एक पूर्ण विधा है। वर्षफल में हम लोग वर्षफल कुंडली का निर्माण, मुद्दा दशा, और उसमें ये अपनी योगनी दशा और वर्षफल के जो 14 योग होते हैं, उन सब का अध्ययन करते हुए हमारा ये प्रयास रहता है कि जो हमारा विद्यार्थी प्रवीण में भी अगर वो अपने आप को इतना सक्षम कर ले कि वो कुंडली का हर प्रकार से वो अध्ययन करके उसमें से, चाहे वो जन्म कुंडली हो, वर्ष कुंडली हो, उन दोनों को मिला के कम से कम एक वर्ष के लिए जातक को उसका जीवन फल बनाने का भी प्रयास करें। और इतना ही नहीं, हमारे सेकंड सेमेस्टर में जातक को मुहूर्त जो कि अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है, मुहूर्त की स्टडीज कराना, मुहूर्त के पहले नियम में नक्षत्र का क्या रोल है, नक्षत्र की क्या इंपॉर्टेंस है, नक्षत्र की क्या क्या संज्ञाएं हैं, और इसके साथ साथ ग्रह प्रवेश के मुहूर्त, जो हमारे षोडश मुहूर्त हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक के मुहूर्त, शिक्षा के मुहूर्त, यात्रा के मुहूर्त, और इसके साथ साथ जो विवाह के 10 दोषों का ध्यान करना, वो भी करना, और टोटल में जो हमारे 21 दोष है, उनका अध्ययन करते हुए या उनका ध्यान करते हुए जो भी हम मुहूर्त निकालते हैं, तो उसका हम पूर्ण रूप से स्टूडेंट्स को ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो ज्योतिष प्रवीण, जिसकी क्लासेस 17 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप ज्योतिष का एक पूर्ण रूप से अध्ययन करने के इच्छुक हैं, तो आप हमारे यहाँ, हमारे सेंटर में आप कांटेक्ट करिए। और कांटेक्ट के लिए मैं आपको नाम बताता हूँ, श्री सुनील शर्मा जी, जो कि हमारे चैप्टर के चेयरमैन हैं, उनसे भी आप कांटेक्ट करिए। और उनका मैं आपको मोबाइल नंबर बताता हूँ, 9810034890। मैं आपसे फिर से रिपीट करता हूँ, 9810034890। और हमारे चैप्टर के सेक्रेटरी JN ब्राह्मी जी भी हैं, उनका भी मैं आपको मोबाइल नंबर बताता हूं, आप लिख लें, 9810540174। ब्राह्मी जी का नंबर, जो हमारे चैप्टर के सेक्रेटरी हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं,
0540174। तो जो भी हमारे ईस्ट दिल्ली में या भारत के किसी कोने में भी अगर पूर्ण ज्योतिष सीखने के अगर आप इच्छुक हैं तो आप हमारे यहाँ रजिस्टर कराएं, जहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस अभी भी चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी, ताकि भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद द्वारा, ईस्ट दिल्ली चैप्टर द्वारा जो भी एक व्यापक हम ज्योतिष का ज्ञान देने का प्रसार करते हैं, उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। मैं फिर से सभी ज्योतिष प्रेमियों से निवेदन करता हूं कि 17 तारीख से पहले पहले आप हमारे यहाँ रजिस्टर कराएं, और फीस आदि बहुत सामान्य फीस है। हम लोग 5500 रुपया प्रति सत्र लेते हैं और क्लासेस हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन है। नॉर्मली इन क्लासेस का जो बहुत सुविधाजनक समय हमने रखा हुआ है शनिवार और रविवार को 3 से 6, जिसमें हम अध्ययन में हर प्रकार की एग्जाम्पल्स देकर, हर प्रकार के संदर्भ देखकर तो शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। तो मेरी सभी ज्योतिष प्रेमियों से फिर आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप ज्योतिष के रहस्य जानना चाहते हैं, जो हमारा ज्योतिष है इसको मॉडर्न कंटेक्स्ट में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे यहाँ अपने आप को रजिस्टर कराइए। और सत्र जो है हमारा 17 जनवरी 2021 से आरंभ होने जा रहा है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र ही हम थोड़ी देर में जो हमारे और सिलेबस हैं या और कक्षाएं हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इतना ही नहीं कि ज्योतिष प्रवीण के बाद हम आपको ज्योतिष के अध्ययन से वंचित कर देते हैं। उसके बाद हमारी जो हैं एडवांस ज्योतिष की क्लासेस लगती हैं, जिनको हम ज्योतिष विशारद कहते हैं। उनके बारे में थोड़ी देर में आपको परिचय दिया जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।